अच्छे रहे। यस सर। चलिए आइए बच्चों, तो आज हम अपने शुरू कर रहे हैं क्लबिंग की सेकंड क्लास। तो क्लबिंग की फर्स्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, हमने किया था जहां पे हमने किया था कि क्लबिंग होती क्यों है। सबसे पहले हमने ये सीखा था, फिर हमने देखा था कि ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट किया था, फिर हमने किया था ट्रांसफर ऑफ इनकम विद ट्रांसफर ऑफ एसेट, उसमें रिवोकेबल किया था, इररिवोकेबल किया था। सेकंड आज हमारी थर्ड क्लास है, और उसके बाद हमने किया था फिर कौन से वाला रेम्यूनरेशन ऑफ एन इंडिविजुअल, रेम्यूनरेशन ऑफ स्पाउस वाला जो किया था। तो आइए आज इस चैप्टर को फिनिश करते हैं जल्दी से। तो मैंने बताया था आपको कि जब भी किसी भी चीज को लेके इनकम टैक्स में स्पेसिफिक सेक्शन है, तो जो हमारा जनरल सेक्शन है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और स्पेसिफिक सेक्शन लगेगा। तो हमने क्या किया था लास्ट क्लास में, अगर आपको याद आ रहा हो, हमने लास्ट क्लास में किया था एक इंडिविजुअल की इनकम में 3 लोगों की इनकम ऐड होती है। हमने किया था एक इंडिविजुअल की इनकम में 3 लोगों की इनकम ऐड होती है, एक उसकी स्पाउस की, एक उसके सन्स वाइफ और एक उसके माइनर चाइल्ड की। और इसमें हमने एक सेक्शन कर लिया था जिसमें हमने देखा था रेम्यूनरेशन ऑफ अ स्पाउस फ्रॉम अ कंसर्न इन विच अदर स्पाउस हैज सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। अब हम सेकंड चलते हैं और हम बात कर रहे हैं ट्रांसफर ऑफ एसेट टू स्पाउस। देखो बच्चों, अभी इससे पहले वाली क्लास में, लास्ट टू लास्ट क्लास में जो हमने ट्रांसफर ऑफ एसेट किया था, वो जनरल प्रोविजन था कि अगर आप किसी को एसेट दे रहे हो, किसी को इनकम दे रहे हो विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, तो वो सारी की सारी इनकम किसकी इनकम में ऐड होगी, ट्रांसफर की। अगर आप किसी को एसेट दे रहे हो विद ट्रांसफर ऑफ एसेट लेकिन वो रिवोकेबल ट्रांसफर है, तो वो सारी इनकम किसके में ऐड होगी, ट्रांसफर। और अगर वो रिवोकेबल ट्रांसफर है तो वो किसकी इनकम में ऐड हो जाएगी, ट्रांसफर। ये हमने किया था अभी तक, ये जनरल प्रोविजन है। अब हम स्पेसिफिक सेक्शन करने जा रहे हैं जहां पे हम ये देखेंगे कि स्पाउस को एसेट ट्रांसफर करने पे क्या हमारी क्लबिंग होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो कैसे होगी। तो बच्चों यहां देखिए, अगर कोई पर्सन, अगर कोई इंडिविजुअल अपने स्पाउस को एक एसेट ट्रांसफर करता है फॉर इनएडुक्वेट कंसिडरेशन। इनएडुक्वेट कंसिडरेशन मतलब जितने की वो एक्चुअली में एसेट है उससे कम का वो एसेट अपने स्पाउस के नाम कर रहा है, तो उससे जितनी भी इनकम आएगी उस एसेट से वो किसकी इनकम मानी जाएगी, ट्रांसफर की और ना कि ट्रांसफर की। इसको एग्जांपल से समझते हैं। यहां देखिएगा, मान लीजिए कुणाल है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, मैं कुणाल का एग्जांपल लेके खड़ा होगा, तो देख लीजिए। मान लीजिए कुणाल ने एक हाउस अपनी वाइफ के नाम किया, इन दोनों की भगवान की दया से बहुत अच्छी शादी चल रही है, कोई झगड़े नहीं है, कोई फसाद नहीं है, कुछ नहीं है, दे आर नॉट सेपरेटेड, दे आर लिविंग टुगेदर। दिस इज, मतलब आप लोग ऐसे गंदी गंदी बातें क्यों बोल रहे हो, सर ये मेरे को बोलना पड़ेगा, दे आर नॉट सेपरेटेड, दे आर टुगेदर। तो ये साथ रह रहे हैं और कोई झगड़ा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और कुणाल ने एक एसेट, एक घर मिसेस कुणाल के नाम पे किया फॉर इनएडुक्वेट कंसिडरेशन। तो इस घर से जो भी इनकम आएगी, मान लीजिए मिसेस कुणाल ने उसको रेंट पे चढ़ा दिया, तो जितनी भी रेंट आएगी वो सारी की सारी रेंट कुणाल की मानी जाएगी और ना कि मिसेस कुणाल की, क्योंकि ये क्लबिंग का केस माना जाएगा। हम इसको समझेंगे कि ये प्योरली डाइवर्जन के लिए कुणाल ने अपने वाइफ के नाम पे किया है। अगर कुणाल इसको एक्चुअली में सेल करता अपनी वाइफ को, उनसे पैसे लेता, एडिक्वेट कंसिडरेशन लेता, तो वो नहीं माना जाता। लेकिन जहां उसने अपने घर को गिफ्ट कर दिया है वहां पे ये उनकी ही इनकम मानी, सॉरी, ये क्लबिंग का केस माना जाएगा। किसी के मन में कोई डाउट, इतने में कोई डाउट है किसी को, कोई पूछना किसी को कुछ नहीं, आगे बढ़े। हाँ जी बेटा, बोलो निमेश। सर एडुकेट और इनएडुकेट, एडुकेट और इनएडुकेट में पता कैसे लगेगा सर? वो सर्कल रेट सिंपल है, प्रॉपर्टी के में सर्कल रेट होता है एसडीवी, और जो मान लो प्रॉपर्टी नहीं है, कोई गोल्ड है कुछ है, तो एफएमबी। सर इसमें 105% वाला केस लगता है? नहीं, इसमें 105% वाला सिर्फ कैपिटल गेन्स के लिए, हम एसडीवी देखेंगे, एसडीवी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब सेम चीज है, कुणाल की शादी हुई और इनसे अपनी अपनी वाइफ से इनको एक बच्चा हुआ, उसकी भी शादी हो गई। थोड़ा सा आगे चले जाते हैं। कुणाल ने एक एसेट किया अपनी डॉटर इन लॉ के नाम पे। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि इनकम टैक्स का ये मानना है कि एक आदमी का अपनी बहू पे हक होता है। देखो, जो चीज मिर्जापुर में अब दिखाई जा रही है
उस पे उसको इतने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कितने साल पहले ही पकड़ लिया था। देखो मैं सही बात करता हूँ, मैं बहुत ऑब्जर्वेंट गाय हूँ, मैं बहुत कुछ देखता हूँ, समझता हूँ, फिर चीजों को जोड़ता हूँ। तो जो चीज मिर्जापुर में अब आई है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कब देख ली थी कि एक आदमी का अपने बहू पे पूरा हक होता है। तो अगर ऐसा ही कुणाल ने अपने डॉटर इन लॉ के नाम पे कोई एसेट किया फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो उस एसेट से जो भी इनकम आएगी वो डॉटर इन लॉ की नहीं मानी जाएगी, वो किसकी मानी जाएगी? कुणाल की ही मानी जाएगी। यहां तक बात समझ में आई? कोई डाउट तो नहीं किसी के मन में? ओके, अब देखिए बच्चों, जैसा आपको पता ही है, कुणाल ने जब ये किया, मिसेस कुणाल की दी इनकम क्लब हो गई, तो ऑब्वियसली कुणाल ने किसको अप्रोच किया होगा? कुणाल ने एक अच्छे सीए को अप्रोच किया और इसने पूछा उस अच्छे सीए से कि यार सर ये क्या करें, ये तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो हमसे भी तेज निकला, हमने ऐसे कोशिश की कि हम क्लबिंग करके अपनी इनकम को बचा लेंगे टैक्स को, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तो हमारे को मतलब कुछ कहीं का नहीं छोड़ा, हमारे को लपेट लिया। तो उसने बोला कोई नहीं, ठंड रख, ये भी ठीक है, ये भी कर जाएगा ना, मैं मिर्जापुर देख के अभी उठा हूं तो इसलिए शायद, तो हम इसका भी कोई तोड़ निकाल लेंगे। तो उसने क्या किया, हम एक अच्छे सीए ने उसको क्या एडवाइस दी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि जो एसेट आपने दिया उससे जो इनकम आएगी वो आपकी मानी जाएगी। ऐसा करो, मिसेस कुणाल को ऐसा कराते हैं, आप उनको दो घर, आपने उनके नाम किया घर, जैसे ही मिसेस कुणाल के नाम पे घर आएगा वो घर को बेच देगी, और बेचने के बाद मान लो उसने उसको उसको कन्वर्ट कर दिया, मान लो गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया, या मान लो कोई फिक्स्ड डिबेंचर्स ले लिए, कोई बॉन्ड ले लिए, कोई एफडी ले लिया, अब उससे जो इनकम आएगी वो आपकी में थोड़ी ना क्लब होगी, क्योंकि आपने तो घर दिया था और उनको घर, उन्होंने घर से इनकम कमाई नहीं, उन्होंने तो कमाई है इनकम एफडी या सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट या गोल्ड से, अब कहां क्लबिंग आएगी? तो देखो ये किया हमने क्या किया, वी चेंज द शेप ऑफ एसेट। घर जो था वो था, सॉरी एसेट जो था वो था घर, ट्रांसफर एसेट, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया, हमने उसको कुछ और बना दिया, हमने उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया, या हमने उसको मान लो कोई सिक्योर डिबेंचर्स ले लिए, कुछ भी ले लिया, हमने ऐसा कर दिया। तो ये कई साल चला, फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आंखें खुली और फिर उन्होंने क्या लॉ में चेंज किया कि इवन इफ द एसेट ट्रांसफर्ड हैज चेंज द शेप, इवन इफ द एसेट ट्रांसफर्ड हैज चेंज द शेप, देन आल्सो क्लबिंग विल हैपन। तो अगर ये मैंने जो एसेट दिया था वो था घर, और उन्होंने मतलब कुणाल ने जो एसेट दिया था वो था घर, और मिसेस कुणाल ने उसको बेचते ही कुछ गोल्ड वगैरह खरीद लिया और उससे उनको कुछ इनकम आ रही है, तो उस इनकम को भी क्लब किया जाएगा। यहां तक समझ आया कि कोई डाउट किसी के मन में तो प्लीज पूछिए। ऑल क्लियर? कुणाल समझ में आ रहा है? हाँ देख, आज तो बोलेगा नहीं, ऐसी क्या बात है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं बेटा, अब होएगा। अब देखो, अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा, मैं चाहता नहीं ऐसा कुछ हो, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझे समझाना है। आर्यन को डाउट है सर। हाँ आर्यन को लग रहा है डाउट है। आर्यन क्या डाउट है? सर डॉटर इन लॉ भी अगर वो बेच के अगर कुछ भी फिक्स एसेट्स ले ले, गोल्ड कुछ भी ले ले, तो वो भी नहीं कर सकती, वो भी इसकी क्या 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 डॉटर इन लॉ, क्या डॉटर इन लॉ को कुणाल ने कुछ दिया, ठीक है? हाँ सर घर दे दिया मतलब, और हाँ मतलब घर ही दिया यार, तुम गंदा सोच रहे हो, ऐसे नहीं करते यार, हाँ घर ही दिया, हाँ कोई कोठी दे दी, कोई कोठी दे दी, हाँ ठीक है। वही, अब उसको उसने आगे बेच के अगर वो क्या कहते हैं कुछ भी लिया है, जैसे डिबेंचर्स है, कुछ भी लिए बॉन्ड्स लिए हैं, तो वो भी कुणाल के में क्लबिंग मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी? वो मानी जाएगी ना, कुणाल के लिए भी सेम सेम, स्पाउस के लिए भी और सन्स वाइफ्स के लिए, दोनों के लिए सेम है, ठीक है सेम सेम। अब सोचने वाली बात है बेटा, अब देखना, अब दिल थाम के बैठना। कुणाल को प्यार हुआ और शादी हो गई मिसेस कुणाल के साथ, लेकिन मिसेस कुणाल का बाहर अफेयर है, इसका एक बाहर बॉयफ्रेंड है, लेकिन कुणाल सच्ची मोहब्बत करता है, ट्रू लव है मिसेस कुणाल कैसे। अब कुणाल ने कहा कि ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब इसमें मेरी क्या कर सकता, कुणाल मिसेस कुणाल की क्या गलती है? अगर वो मेरे साथ खुश नहीं रहती तो वो तो वो शी इज फ्री टू गो आउट एंड मतलब एंजॉय हर लाइफ, तो मैं तो उनको प्यार करूंगा, मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं है कि वो मुझसे प्यार नहीं करती तो मैं इससे प्यार करना छोड़ दूं, मैं उससे प्यार कंटिन्यू करूंगा। और वो क्या चाहता है, कुणाल चाहता है कि मैं तो अब सुसाइड करने वाला हूँ, ठीक है, मैं तो सुसाइड करने जा रहा हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद मिसेस कुणाल की लाइफ अच्छे से चलती रहे। मिसेस कुणाल के लिए ये होती है सच्ची मोहब्बत, ये होती है शिद्दत, ठीक है ना। तो इसने कहा कि मिसेस कुणाल की लाइफ अच्छे से चलती रहे,
इसलिए इसने सोचा कि मैं अपने सारे एसेट्स मिसेस कुणाल के नाम पे कर जाऊंगा। अगर ये अपने सारे एसेट्स मिसेस कुणाल के नाम पे करता और जिंदा रहता तो इनकम क्लब होती, ठीक है। अब क्या हुआ, इसको ये भी पता है कि जो मिसेस कुणाल है उसका जो ये बॉयफ्रेंड है ये बड़ा ही वैसा इंसान है, समझ गए ना, मैं बोलने की जरूरत ही नहीं है, वैसा इंसान है। और ये मिसेस कुणाल को भड़का के, उनको फुसला के सारे के सारे एसेट्स अपने नाम पे ले करवा देगा और मिसेस कुणाल को छोड़ देगा, इसको पता है ये। तो कुणाल ने क्या तोड़ निकाला, कुणाल ने एक ट्रस्ट फॉर्म की, कुणाल ने एक ट्रस्ट फॉर्म की और उसमें जो भी इसकी कोठियां पड़ी है राजस्थान में, वो सारे के सारे जो इसके पैलेसेस पड़े हैं, वो सारे के सारे पैलेसेस को उस कुणाल ने उस ट्रस्ट के नाम पे कर दिया और ट्रस्ट को बोला कि इनकी आप वो क्या कहते हैं, केयर टेकर हो, आप इनका ध्यान रखोगे पैलेसेस का, और इन पैलेसेस से जो भी इनकम आएगी, इन पैलेसेस से, इन प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आएगी, 70% मिसेस कुणाल के नाम पे जाती रहेगी हर महीने और 30% ट्रस्ट अपना खर्चा निकालेगी उससे। 70% मिसेस कुणाल के नाम पे जाती रहेगी, ट्रस्ट 30% उसका अपने अपने काम के लिए, अपने खर्चों के लिए निकालेगा। इससे दो पर्पस सॉल्व हो गए, पहला कुणाल ने मिसेस कुणाल की लाइफ सेट कर दी, दूसरा मिसेस कुणाल के पास अब ये राइट नहीं है कि वो इन प्रॉपर्टीज को सेल कर सके, इसलिए ये जो डर था कुणाल का कि वो कोई और ले जाएगा मिसेस कुणाल से, बहुत भोली है वो, बहुत बच्ची है, बहुत प्यारी है वो, बहुत क्या कहते हैं उसको, नादान है, कोई भी उसको प्यार में फुसला के ले जाएगा प्रॉपर्टी, वो भी खत्म हो गया। तो इसमें क्या होगा बेटा, अगर ये इसने ट्रस्ट को जो प्रॉपर्टीज दी है फॉर द बेनिफिट ऑफ मिसेस कुणाल, जितना बेनिफिट है 70% जो बेनिफिट है मिसेस कुणाल के लिए, वो क्लब होता रहेगा, 30% क्लब नहीं होगा जब तक कुणाल जिंदा है। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब क्या हुआ, यही केस डॉटर इन लॉ को, तो जो कुणाल है उसको अपनी डॉटर इन लॉ, ये तो बिल्कुल ही फिट हो रहा है मतलब मिर्जापुर पे, पता नहीं कैसे, इसको क्या हो गया, इसको पता है कि इसका ये जो है डॉटर इन लॉ उसकी खुश नहीं है और इसका बाहर अफेयर चल रहा है, ठीक है। और ये चाहता है कि अपने बहू की लाइफ को सेट करना चाहता है, क्योंकि इसकी बहू की क्या गलती, वो खुश नहीं रह पा रही इस घर में, उसको नहीं मिल रहा वो आनंद जो वो चाहती है। तो उसने क्या किया, डॉटर इन लॉ को इसकी लाइफ को सेट करने के लिए इसने इसके नाम पे कुछ प्रॉपर्टीज करनी चाहिए। वही इसको डर लगा कि अगर मैं डायरेक्टली अपने डॉटर इन लॉ के नाम कर दूंगा तो इसके बॉयफ्रेंड सारी की सारी हथियार लेगा और हम सबको धक्के मार के निकाल देगा। तो इसने ऐसा कुछ नहीं किया, इसने कुणाल ने, और सारी की सारी प्रॉपर्टी से ट्रस्ट के नाम पे कर दी और बोल दिया कि इसका 60% बेनिफिट डॉट मेरी बहू को मिलेगा और 40% से जो भी ट्रस्ट के खर्चे वो मीटअप होएंगे। तो 60% जो है वो जाएगा कुणाल की इनकम में। अभी तक के लिए कोई डाउट है तो बताइए। तो सर ये तो जब तक जाएगा ना जब तक जिंदा है। हाँ बेटा तू जिंदा है तो चिंता मत कर, तू कहीं नहीं जा रहा, ऐसे भावुक मत हो बेटा, ऐसे हाँ तो उसके बाद किसकी इनकम में जाएगा ये? क्या उसके बाद तो खत्म ही, फिर अगर ये पहले मर जाएगा फिर तो ये एसेट इसका हो जाएगा, जब अपना ऐश करो फिर तो बस मजेदार। किसका हो जाएगा? ट्रांसफर का। अच्छा ठीक है ठीक। तो अब तो ऐसे मत भावुक मत हो प्लीज। हाँ नहीं मैं क्यों भावुक हूँ सर? ऐसा नहीं, भगवान ना करे ऐसा हो कुछ भी। तो मैं तो अपना नाम पढ़ ही नहीं रहा, उसकी जगह आपका नाम रिप्लेस कर रखा है मैंने तो। अच्छा अपना नाम रिप्लेस कर रखा है। बताइए यहाँ तक सबको समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं किसी के मन में? सही डाउट है कि सिर्फ ट्रस्ट बनाने का क्या एडवांटेज हुआ जब क्लब ही हो रहा है ट्रांसफरर की इनकम में? सिर्फ एक एडवांटेज हुआ, क्लब की तो कोई बात ही नहीं है, सच्चा प्यार करता है उसको क्लबिंग से चिंता नहीं है, वो तो चाहता है उसको बेनिफिट मिले। भाई क्लबिंग तो सिर्फ इनकम टैक्स के लिए हो रही है ना, वैसे तो पैसा तो उसको मिल ही रहा है ना सर। तो अच्छा ठीक ये है। इनकम देख, कुणाल ने इनकम टैक्स पर्पस से किया ही नहीं ना, मैं तो कह ही नहीं रहा कि इनकम क्लबिंग नहीं होती थी। पहले तो यही था ना कि पहले तो वो उसकी इनकम मानी जाती थी, फिर उसने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला ना कि अगर ऐसा करोगे तो क्लबिंग हो जाएगी। अब थोड़ी ना होता है प्रैक्टिस, अब नहीं होता ये चीजें प्रैक्टिस। समझ में आया अंकित? ये पहले होता था फिर क्लबिंग होने लग गई, अब ये रुक गया, अभी प्रैक्टिस में नहीं होती ये चीजें। सर तो अब क्या होता है? अब कुछ नहीं होता, अब तो बस दे देते हैं क्लबिंग, मतलब अब नहीं होती है प्रैक्टिस, अब किसी और तरीके से देते हैं। अच्छा सर, और इन केस अगर ट्रांसफरर की डेथ हो जाती है तो फिर वो एसेट किसके नाम पे रहेगा? ट्रांसफर का फिर तो है, ऐसा ही है जिसका है ट्रस्ट का भी नहीं होगा क्या? जो ट्रस्ट बनाई थी उसका कोई लेना देना नहीं नहीं, होगा? ट्रस्ट वाला तो ट्रस्ट का ही रहेगा, ट्रस्ट वाला। मैं वही पहले तो वाले ट्रस्ट केस से की ही बात पूछ कर रहा रहा हूं हूँ जो सर। यही वाले डायरेक्टली केस ट्रांसफर। में सर, यही वाले केस में जो अभी हाँ आपने ट्रस्ट का रहेगा। और सर फिर वो ट्रस्ट अपनी इनकम कहाँ से दिखाएगा? मतलब अगर उसकी जो 30% इनकम है हाँ तो तो वो 30% किसी इनकम जाएगी ना, जाती रहेगी उसकी इनकम। सर वो हाउस प्रॉपर्टी पे दिखाएगा वो अपनी इनकम या कहाँ जिस पे? हेड की है, अगर रेंट है तो रेंट में दिखाएगा, ट्रस्ट के सारे हेड होते हैं, अगर रेंट है तो रेंट पे दिखाएगा, मान लो इंटरेस्ट और अदर सोर्सेज में दिखाएगा।
अच्छा, और सर पहले वाले केस में अगर जो कोई अगर ट्रांसफररी सेल कर देता है एसेट, तो उसमें जो कैपिटल गेन्स है अगर उसे, कैपिटल गेन्स होएंगे, हाँ 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 बोलो, तो हाँ। फिर वो तो ट्रांसफररी का होगा या वो भी ट्रांसफरर का होगा? वो भी क्लबिंग होगी, उसकी भी क्लबिंग होगी अगर कैपिटल सेल करने पे कैपिटल गेन्स होते हैं। अच्छा ठीक है सर। ऑल ओके। अब आइए एक मिनट बच्चों, मान लीजिए कुणाल की ना शादी नहीं हुई अभी, सिर्फ रोका हुआ है, और इतना प्यार नुछावर कर दिया इसने कि रोके, और जो शादी के बीच का पीरियड होता है जिसको कोर्टशिप कहते हैं, उसमें आ गया बंदी का बर्थडे। तो भाई ने पेपर ही कर दिए, नाम घर के नाम कर दिए पेपर ही, ये ले मेरी जान, तू तो ये तेरा घर ही होने वाला है, ये घर तेरे नाम। जैसे ही बंदी को पेपर मिले, सॉरी सॉरी सॉरी, नो ऑफेंसेस टू गर्ल्स, नो ऑफेंसेस टू गर्ल्स, जैसे ही बंदी को पेपर मिले उसने शादी ही तो शादी चलो कर लेते हैं, शादी कर ली इसके साथ, लेकिन क्या हुआ, उसका बाहर अफेयर चल रहा है, चलो कोई ठीक। अब क्या हुआ, अब उसने उसको घर को किराए पे चढ़ाया, और उससे जो भी इनकम आती है वो कुणाल को नहीं देती, वो अपने बॉयफ्रेंड को दे देती है। अब इसमें मेरे को बताइए कि क्या क्लबिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बताइए, सोच के बताइए, कौन बताएगा? क्या इस केस में जो घर उसने अपनी बंदी को दिया और बाद में शादी हो गई और उससे जो इनकम आ रही है वो क्लब होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सोच के बताइए, कुछ तो हाँ या ना में जवाब दो। अरे किसी को नहीं पता, आर्यन बताएगा, आर्यन। सर ऐसे उसने शादी से पहले अगर उसके नाम कर दी थी तो क्यों होना चाहिए? उस हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, क्लब नहीं होना चाहिए। अच्छा नहीं होना चाहिए, और कोई? मतलब उसने दिया तो इनएडुकेट कंसिडरेशन के लिए ना, तो देखो सोचो, और कोई बताना चाहेगा? ट्राई तो करो, कुणाल ही बताए। सर फिर होनी चाहिए और क्या। बस फिर होनी चाहिए, दो ही ऑप्शन है। तो बिल्कुल सही आपने बोला आर्यन ने, नहीं होनी चाहिए, इसमें क्लबिंग नहीं होएगी, क्योंकि जो हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन है वो दो टाइम पे होना चाहिए। जब आपने एसेट ट्रांसफर किया तब भी हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप होना चाहिए, और जब इनकम जनरेट हुई तब भी हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप होना चाहिए। इस एग्जांपल में जब हमने एसेट ट्रांसफर किया था कुणाल ने, तब हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप नहीं था क्योंकि शादी नहीं हुई थी, लेकिन जब इनकम जनरेट हुई थी तब हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप था। तो एक ही कंडीशन फुलफिल हुई थी, इसलिए इसकी इनकम क्लब नहीं होगी, और वो इनकम कुणाल की नहीं मानी जाएगी, कुणाल की वाइफ की ही मानी जाएगी। सर तक बात समझ में आ गई? कोई डाउट? सेम केस सन्स वाइफ के साथ, अगर कुणाल अपनी होने वाली डॉटर इन लॉ के नाम पे कोई एसेट करता है और उसके बाद शादी होती है और उसके बाद इनकम जनरेट होती है, तब भी क्लबिंग नहीं होगी, क्योंकि होने वाली डॉटर इन लॉ इज नॉट अ डॉटर इन लॉ जब तक वो हो नहीं जाती। तो ठीक है ना, तो दोनों टाइम पे वो जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं। यहां तक समझ में आया? ठीक है सर ये तो चलिए, सिर्फ इतना ट्रांसफर ऑफ एसेट के केस में है ना, मतलब हाँ अगर कोई ट्रांसफर ट्रांसफर ऑफ एसेट हो रहा है, अगर उसकी कोई अपनी इनकम है वो तो क्लब नहीं होगी ना उसमें, किसकी? चाहे स्पाउस की है या फिर हाँ नहीं वो सन्स क्यों वाइफ होगी, की। नहीं 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 भाई, तेरी वाइफ है वो अपने बहुत कमा रही है, अपनी इनकम, उसका अपना जॉब वॉब है, वो क्यों तेरी मतलब होगी? हाँ ये सिर्फ वो ठीक, होगी, और वो भी सिर्फ उस एसेट से जो तूने उसको दिया है इनएडुकेट कंसिडरेशन। और अगर उसके कोई नाम पे एडिक्वेट पहले से ही कोई घर कंसिडरेशन है, है। उसके नाम पे घर है, उसका कमाया हुआ कोई डिबेंचर, अपने पैसों से कमाया हुआ डिबेंचर है, वो सब क्लबिंग नहीं होगी। सिर्फ वो एसेट जो तूने उसको दिया था इनएडुकेट कंसिडरेशन के लिए, वो क्लब। और सर जो अगर फुल कंसिडरेशन पे है वो, हाँ अगर अगर ऐसा होता है, हालांकि कौन सी शादी में ऐसा होएगा कि तूने एक घर अपनी वाइफ के नाम पे किया, उससे पैसे भी लिए, बैंक में पैसे भी लिए, पूरे जितने लेने चाहिए थे, तो कोई क्लबिंग नहीं होगी। इट इज अ नॉर्मल केस ऑफ सेल। ठीक है सर। ठीक, बताइए एक बार, सबसे पूछ रहा हूं, इतना समझ में आया क्योंकि इतना रीड करेंगे, और उसके बाद एक छोटा सा बचा है माइनर चाइल्ड का, वो भी रीड करेंगे, उसके बाद दो क्वेश्चंस करेंगे। तो एक बार सबसे पूछ रहा हूं, अंकित क्लियर है? यस सर। संजना, कुणाल, अभी तक सारे प्रोविजंस? यस सर। यस सर। ओके, पूर्वा, हाँ जी सर। श्रेय, आर्यन जी सर। एंड निमिष। सर सर हाँ जी बोलो। सर आपने बोला था कि क्लबिंग नहीं होगी अभी अगर हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन नहीं है, तो लेकिन उसने हाँ उसने एसेट तो ट्रांसफर कर दिया था, तो इसको हम गिफ्ट मानेंगे? हाँ, ये गिफ्ट मतलब इसमें क्या होएगा, जैसा आपने एसेट ट्रांसफर कर दिया इसने अपने वुड बी वाइफ को, तो इसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस लग जाएगा, वो अपना उसकी इनकम मानी जाएगी, गिफ्ट माना जाएगा इसको, बिल्कुल। तो उसको गिफ्ट मिल गया 50 लाख से ज्यादा का, अगर गिफ्ट है, अगर 50 लाख से ज्यादा है तो वो उसकी भी इनकम मानी जाएगी, इसकी वुड बी वाइफ की।
सर इसको फिर ये तो फिर उसमें वो आ जाएगा ना, जो 50,000 वाला लगता है कि हाँ 50, वही तो मैंने कहा 50,000 वाला केस आ जाएगा, सॉरी 50 लाख नहीं 50,000 वाला केस, जो हमने क्लबिंग सॉरी जो हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में पढ़ा था ना, वो आ जाएगा सर। ऑफ गिफ्ट का। हाँ वो आ जाएगा सर। ठीक है सर। ओके, पहले बच्चों आई होप एंड आई विश कि आप लोगों ने वो लिख लिया जो मैंने बोला था। मैं रीड कर रहा हूँ, आप भी अपने नोट्स में रीड करिए अगर लिख लिया तो। हाँ जी आर्यन। सर मैं पूछ रहा हूँ, अगर जैसे मिसेस कुणाल ने बॉयफ्रेंड को दिया था, तो उस टाइम अगर उसको इनकम आ रही है उस टाइम, तो वो क्लबिंग किससे होगी फिर उसकी? उसने भी इनएडिक्वेट उसके लिए दिया है। भाई तू ना चुल मचा रहा है, क्लबिंग तो बेटा यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है। अब कुणाल के ऊपर एक सांप लौटेगा इसके ऊपर, एक तो बीवी भी चली गई, एक इनकम भी जा रही है, और टैक्स ये भरे जा रहा है, टैक्स यही भरेगा। सर चाहे वो मतलब बिल्डिंग भी उसकी बॉयफ्रेंड के नाम पे है। बॉयफ्रेंड के नाम पे कर दी बीवी ने, हाँ यही तो प्रॉब्लम है यार, यही तो प्रॉब्लम है। हाँ ओके सर, ठीक है ठीक है। ठीक है, चलिए आइए। तो इसलिए कुणाल अब आज की डेट में नहीं करेगा ऐसी कोई भी हरकत। आई होप कुणाल समझदार है, वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। सर मैं एक गुड सीए के पास जाऊंगा ना। हाँ तो अच्छे सीए के पास जाएगा ना, वो पहली बात तो तू अच्छे सीए से पहले एक अच्छे पंडित के पास जाइयो, जिससे देखो ऐसी ऐसी कोई बीवी ना मिले जो तेरे साथ ऐसे काम करे। गो फॉर अ गुड एस्ट्रोलॉजर फर्स्ट। चलिए आइए सर वो भी आप करते हो? बेटा तो मैं कह दूंगा, तो चिंता मत कर, मैं तेरे को ऐसे किसी जगह पे नहीं फंसाऊंगा। आ जाओ बच्चों, जब तू शादी की बारे में सोचे तो प्लीज डू अप्रोच मी। ओके, इनकम फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर टू वाइफ टू स्पाउस। तो okay, in computing the total income of an individual, all such income as arising directly or indirectly to the spouse of such individual from the assets so transferred, otherwise underline किया अभी आपने भी शायद किया, then for adequate consideration or in connection to live apart। बच्चों मान लीजिए डिवोर्स हो रहा है या हो चुका है, और ये कोर्ट ने कहा कि ये घर उसके नाम करो, और आपने वो घर उसके नाम पे कर दिया विदाउट इनएडुकेट मतलब फॉर इनएडुकेट कंसिडरेशन, आपने कुछ लिया थोड़ी ना उससे, आपने उसके नाम पे कर दिया, तो क्लबिंग नहीं होगी, तो क्लबिंग नहीं होगी। वो इनकम उसकी ही मानी जाएगी और आपकी नहीं मानी जाएगी अगर आप लोग सेपरेटेड हो चुके हो। तभी मैं बार बार बोल रहा था कि मेरे को बोलना पड़ेगा दैट दे आर नॉट सेपरेटेड। आगे then for adequate consideration in connection to live apart shall also be included. The relationship of husband and wife must exist both at the time of transfer of asset and at the time when the income arises. If the asset transferred has changed its shape or identity, then the income from such changed asset shall also be included. If the asset originally gifted were shares, thereafter the spouse sold the share and acquired the house property which is let out, and then such income from the house property shall also be clubbed. Income from asset transfer to son's wife। हाँ जी बोला सर, ये जो इसका क्या मतलब है अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन? इसका मतलब यही है कि आपने उसको गिफ्ट दिया है, आपने उससे पैसे नहीं लिए। अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट, जैसे मैं ऐसे कहता हूँ मेरा घर है 10 लाख का, आई हैव गिवन दिस हाउस टू कुणाल फॉर 10 lakhs। दिस मींस मैंने आपको एडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए घर दे दिया। लेकिन अगर मैं आपको कहता हूँ कि 10 लाख का घर मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूं, तो मैं कहूंगा आई हैव गिफ्टेड माय हाउस टू कुणाल फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, मतलब जितने का उसकी वैल्यू है उससे कम। समझ आया? यस सर बोलो। हाँ सर, मतलब अगर हम टू बी वाइफ को मतलब एक एज अ हाउस गिफ्ट करें तो वो गिफ्ट कंसिडर होगा और उसको क्लबिंग नहीं मानेंगे? उसमें क्लबिंग नहीं होगी, उसमें गिफ्ट वाले प्रोविजंस लग जाएंगे जो हमने अदर सोर्सेज चैप्टर में पढ़े थे। लेकिन सर एक बात बताओ, उससे तो कितना बेनिफिशियल है, क्योंकि गिफ्ट वाला तो सिर्फ एक बार ही लगेगा और क्लबिंग में तो फिर एक बार अपने वुड बी वाइफ के नाम पे घर करके देख, जब पहले जाके कोई नहीं वाइफ के नाम घर करियो, उसके बाद शादी होगी तो बताइयो मेरे को, ठीक है? ये प्रैक्टिकल बेटा, प्रैक्टिकल प्रोविजंस बना रखे हैं, तो जरा शादी से पहले घर कर किसी के नाम पे जा। कोई ना सर। हाँ तो पहले ना ये ऐसी चीजें हमें यहाँ बैठ के हम क्लासरूम में कुछ भी बोल दे, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। मनी मीन्स अ लॉट और चीजें ऐसी नहीं होती, बट अगर ऐसा हो, अगर आपके करते हो आप ऐसा और शादी हो जाती है तो क्लबिंग नहीं मानी जाएगी। Any income which arises from assets transferred directly or indirectly by an individual to his son's wife, otherwise than for adequate consideration, shall be included in the income of the transferor। वो किसकी मानी जाएगी?
ट्रांसफर की मानी जाएगी, ठीक है। इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू एनी पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस और सन्स वाइफ, तो मैंने ये ना ट्रस्ट वाला केस बनाया है। When the asset is transferred to some other person without adequate consideration for the benefit of spouse or son's wife, income from such an asset to the extent of benefit that accrues to the spouse or son's wife shall be included in the income of the transfer। तो उतनी ही इनकम ऐड होगी जितनी आपने अपने वाइफ को या अपने सन्स वाइफ के नाम के लिए रखी है। बेटा अब एक बात ध्यान में रखिए, माइनर चाइल्ड, जो एक माइनर बच्चा होता है, कोई भी माइनर, वो अपना इनकम टैक्स नहीं दे सकता क्योंकि वो 18 ईयर से कम है। उसकी इनकम किसकी इनकम में ऐड हो जाती है? उसकी इनकम क्लब हो जाती है उसकी मम्मी या पापा की इनकम, जिसमें से उसकी इनकम में जिसकी अदर इनकम ज्यादा है, अगर वो हस्बैंड एंड वाइफ साथ रह रहे हैं। अगर हस्बैंड वाइफ सेपरेटेड है तो जिसके पास बच्चा रहता है उसकी इनकम में उसकी बच्चे की इनकम ऐड हो जाएगी। बट अगर वो साथ है तो माइनर चाइल्ड की इनकम उसकी इनकम में ऐड होएगी, हस्बैंड या वाइफ में या मम्मी या पापा में से जिसकी अदर इनकम ज्यादा है, फॉर द सिंपल रीजन कि ज्यादा वाले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर क्लब करेगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ज्यादा बेनिफिट रहेगा। यहां तक बात समझ में आ गई। लेकिन कुछ इनकम्स है जो क्लब नहीं होती, वो हम पढ़ेंगे। और मान लीजिए अगर आप उस इनकम में आते हो और आपकी कोई वैसी इनकम है, जैसे आप 18 इयर्स के नहीं हो, आप माइनर हो, और आपने वो 3 इनकम में से ऐसी कोई इनकम कमाई है जो क्लब नहीं होती, तो उस केस में क्या होगा, आप खुद ही अपना टैक्स भरोगे। मतलब क्लब नहीं होएगा, आपका टैक्स आप खुद भरोगे, उसमें क्लबिंग नहीं होगी। तो आपको क्या करेंगे, एक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव आपका टैक्स भरेगा, लेकिन आपकी इनकम पे सिर्फ क्लबिंग नहीं होगी इसमें। इतनी बात समझ में आ गई? तो आइए जल्दी से इसको पढ़ते हैं। जब भी क्लबिंग होगी माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट की इनकम में, तो देखो कितनी बड़ी रिडक्शन दे दी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। सोच के देखो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि बच्चे की इनकम अगर आपकी इनकम मतलब हो रही है तो आपको साल में 1500 रुपए माइनस करने को मिलेगा। देखो देखो सोच के देखो कितनी बड़ी रिडक्शन दे दी, 1500 रुपए की डिडक्शन दे दी है। क्या ये पागल लोग है, 1500 रुपए की डिडक्शन, 15,000 तो कम करते थे कम से कम, 1500 रुपए की डिडक्शन दी है साल में। तो वो आप अपनी इनकम में से लेस कर सकते हैं माइनर चाइल्ड। हंसी आती है इन लोगों पे। चलिए आइए, इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल देयर शैल बी क्लब्ड all such income that arises or accrues to his minor child, underline करिए। Therefore, the income of the minor child shall be clubbed in the income of the parents. The income shall be clubbed in the hands of that parent whose total income, excluding the income of minor child, shall be greater. If the marriage of the parent does not exist, then income shall be clubbed in the income of the parent who maintains the minor child. When the income of the minor child has been clubbed in the income of the parent, then such parent shall be entitled to an exemption of 1500 रुपए, बहुत ज्यादा exemption per annum. Certain incomes of minor child taxable in the hands of minor child only. The following incomes of the minor child will not be clubbed and taxable in the hands of minor child only. पहली, any income of the minor child suffering from any disability specified in section 80U. तो अगर कोई बंदे को कोई जैसे handicapped है, कोई इस तरीके की बीमारी है, तो उसकी क्लबिंग नहीं होगी, और उसके बाद भी वो अर्न कर रहा है माइनर चाइल्ड, तो क्लबिंग नहीं होगी। दूसरा, such income that accrues or arises to minor child on account of any manual work done by him. तो जैसे मान लो कोई मतलब कोई लेबर का काम कर रहा है, कोई भी उसने फिजिकल काम किया तो और उससे इनकम हुई, वो क्लब नहीं होगी। एंड दिस आर सच इनकम दैट accrues or arises to minor child on account of any activity involving any skill, talent, knowledge or experience. तो मान लो जैसे वो कोई एक्टिंग कर रहा है, जैसे चाइल्ड आर्टिस्ट होते हैं, उनकी इनकम क्लब नहीं होती। तो ये तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर सारी तो इनकम यहीं पे कवर हो गई, इसके अलावा इनकम बची कौन सी है, फिर क्लबिंग कौन सी होगी? अगेन मैं कुणाल का एग्जांपल लेता हूँ। देखो कुणाल जो था, कुणाल जब हुआ पैदा तो घर में शनाइया बजी, घर में ढोल नगाड़े बजे कि हमारे घर में छोटा राजा बेटा आया। और जैसे ही ये पैदा हुआ तो जब मामा आ रहे घर पे, मामी आ रही है, ये ताऊ जी आ रहे, ताई जी आ रहे, ये 5100 का लिफाफा, ये 51,000 का लिफाफा, 21,000 का लिफाफा। तो इसने क्या किया, जैसे ये थोड़ा बड़ा हुआ, 10 साल तक का ये जब से हुआ, इसके पास अच्छा खासा 5-6 लाख रुपए का पैसे इकट्ठे हो गए जो इसने अपनी गुल्लक में रखे हुए थे। अब इसने क्या किया, अब इसने थोड़ा सा एक अच्छे सीए को अप्रोच किया। 10 साल में इसको फाइनेंस की बहुत नॉलेज थी, बहुत तगड़ा है फाइनेंस पे। 10 साल में इसने एक अच्छे सीए को अप्रोच किया और उसने इसको पहले ही दिया कि अगर आपके पास इतने पैसे आ गए तो आप इसकी एफडी करवा लो या इसको मार्केट में लगा लो। तो इसने एफडी वगैरह करा ली और उस एफडी से इसको इंटरेस्ट आने लग गया। अब मेरा सवाल आप लोगों से है, कोई हंसेगा नहीं, जवाब देगा। एक बात बताइए, जो इसको लिफाफे मिल रहे हैं,
इसमें कोई इसका रोल है, इसकी कोई मेहनत है? मेरा सवाल आपसे, इसके पैदा होने में कोई मेहनत है इसकी? नहीं। तो ये तो बस हो गया तो इसको लिफाफे मिल रहे हैं, तो इसमें इसने कोई योगदान अपना नहीं दिया है, इसलिए इसको इसकी ये इनकम क्लब होगी। कहाँ? जहां पे एक माइनर चाइल्ड कोई मेहनत करता है, कोई एक्टिंग मतलब कोई स्किल्स अपनी डेमोन्स्ट्रेट करता है, उससे उसको इनकम मिलती है, वो इनकम क्लब नहीं होती। देखिए जहां उसने कोई मेहनत नहीं की, बस हो ऐसे ही पैसे मिल रहे हैं, इनकम आ रही है, तो वो क्लबिंग होगी। यहां तक बात समझ में आई बच्चों? ठीक है। अब आइए, अब ऐसा करते हैं, इसका चैप्टर को फिनिश करने से पहले इसके 2 क्वेश्चंस है, पहले उनको खत्म कर देते हैं जल्दी से। उस अच्छे क्वेश्चंस है, फिर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। एंड मैं तो 1-2 बातें भी करूंगा फिर उसके बाद आपके साथ। तो जल्दी से आइए, पेज नंबर कम टू पेज नंबर 311 पे आइए जल्दी से। पहले 312 पे आइए। पहले 9.2 इलस्ट्रेशन करो, पहले वो करो और फिर 9.1 को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए। 9.1 को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए। 9.2 करो पहले, फिर 9.1। चलिए जल्दी से, मैं मेरे से पूछते रहिएगा जल्दी से। टाइम 9.2 हो गया। कहां चले गए थे संजना? संजना संजना पेज नंबर 312 पे 9.2 क्वेश्चन करो। सर ठीक है सर। कहां चले गए थे? वो मीटिंग लीव हो गई थी वाईफाई की वजह से। अच्छा चलो पहले ये करिए, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये इजी है, इसको करो पहले, फिर ये करेगा। हाँ जी कुणाल। सर जो जैसे वो जो एडिक्वेट कंसिडरेशन वाला आपने बोला था, तो उस केस में क्या बोला था आपने कि जब सर मान एडिक्वेट लीजिए आप अपने वाइफ को एक घर देते हो और उससे पैसे लेते हो, तो क्या होएगा, तो उसको टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट वाला केस हो जाएगा वो। ठीक है, मतलब उसमें क्या होएगा, आप नॉर्मल सेल माने जाएगा इसका, गिफ्ट भी नहीं, नॉर्मल सेल माना जाएगा इसको, और जो भी इनकम आएगी वो आपकी वाइफ की मानी जाएगी, आपकी नहीं मानी जाएगी। अच्छा, मतलब जितने में भी सेल किया वो उसकी इनकम हो जाएगी। नहीं सेल नहीं, अरे सेल तो तूने हाँ, किया तो कर सेल दिया, तो, हाँ। मतलब एक घर है, तूने अपना घर अपने वाइफ के नाम कर दिया, बेच दिया उसको, हाँ। पहले तो तू अपने हाथ में कैपिटल गेन्स निकालेगा, हाँ फिर मान लो तेरी वाइफ ने उस घर को किराए पे चढ़ा दिया, हाँ। तो वो किराया उसकी इनकम मानी जाएगी। अच्छा ठीक है, मतलब 2 सिंपल ट्रांजैक्शंस हो गई। बेटा जल्दी से करिए, 9.2 सबका हो गया। हाँ जी 9.2 हो गया। सर इसमें हम ये पीएफ और ग्रेचुइटी वाला कुछ भी नहीं करेंगे? देखो पीएफ वाला तो कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि एक्यूमुलेटेड तो पीएफ है ना, तो वो तो हाँ। मान लेंगे। हाँ इसमें हम ये मान रहे हैं क्योंकि
एक्यूमुलेटेड पीएफ में मान के चलते हैं कि वो आईपीएफ है, आईपीएफ में से जब फंड मिलता है तो टैक्सेबल होता ही नहीं है, ठीक है। ग्रेचुइटी रिसीव्ड में भी क्या था, रिसीव में तो कुछ होता ही नहीं, वो तो टाइम टू टाइम टैक्स लग ही चुका होता है इसमें, इसलिए कुछ नहीं करेंगे। ठीक। पूर्वा समझ में आ रहा है? हाँ जी। सर 9.1 करवाओगे आप हाँ, अभी? हाँ जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ सर 9.1 अभी आप करवाओगे? नहीं मैं नहीं करवाऊंगा, आप खुद करेंगे, बहुत इजी है। आप वैसे सच बताओ तो इसमें एक ही पॉइंट मुश्किल है, फिफ्थ वाला, और सब तो बहुत ही इजी है। फिफ्थ पॉइंट थोड़ा सा मुश्किल है, वो देखिए आप कर पाते कि नहीं, वो तो मैं करवाऊंगा, और सारे तो जल्दी से करिए। सर एक बार एक करवा दो सर। हाँ जी 9.1 सर समझ नहीं आ रहा। चलो करते हैं। देखो, determine the gross total income of X and his wife from the following particulars for the year ended इतना। X and his wife are partners in the firm carrying on cloth business and their respective share of profit। बच्चों कहीं पे लिख लो, हालांकि ये चैप्टर हम करेंगे, पार्टनरशिप फॉर्म हम करेंगे, लेकिन लिख लीजिए शेयर ऑफ प्रॉफिट बिजनेस इनकम मानी जाती है, लेकिन एग्जेम्प्ट होती है, तो इसको मान लीजिए, इसको एग्जेम्प्ट कर दीजिए, तो इसको इनकम तो हम पीजीबीपी हेड में रखेंगे, लेकिन एग्जेम्प्ट। तो इनकम अंडर दैट पीजीबीपी, शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है इसका 78,000 एग्जेम्प्ट। ये लिख लीजिए कहीं, जो भी प्रॉफिट शेयर मिलता है किसी भी पार्टनरशिप फर्म से वो एग्जेम्प्ट होता है। आगे चलते हैं। Their 16-year-old son has been admitted to the benefits of another firm from which he received 80,000 as his share of profit in the firm
and 90,000 as interest on capital. The capital was invested out of the minor's own fund amounting to 9 lakh. देखो बच्चों दो इनकम हो रही है, एक तो उसको प्रॉफिट शेयर मिला, एक उसको क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है जो कि उसने अपनी फर्म में इन्वेस्ट किया। अब ये दोनों की दोनों इनकम कोई मेहनत से तो कमाई नहीं है उसने, फंड पैसों से पैसे रख दिए, वो क्लबिंग तो होगी। अब हमें ये नहीं पता कि क्लबिंग इसमें होगी कि इसमें होगी, ठीक है ना, तो वो अभी हम रुक जाते हैं, जिसकी में भी इनकम में ज्यादा होगी उसकी इनकम में हम क्लब कर देंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट तो एग्जेम्प्ट रहेगा, बट आप शो करोगे एग्जेम्प्ट करके जो इनकम उसकी 90,000 का इंटरेस्ट आया है फर्म से, आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिले या आपको वो मिले क्या कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो पीजीपीपी हेड में ही आता है, तो वो हम पीजीपीपी हेड में दिखा देंगे जिसकी भी अदर इनकम ज्यादा होगी। तो अभी मैंने इसको पेंडिंग छोड़ दिया इस पॉइंट को। तो सर ये माइनर शेयर ऑफ प्रॉफिट भी एग्जेम्प्ट ही रहेगा? वो तो एग्जेम्प्ट रहेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट एग्जेम्प्ट रहेगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दिखाएंगे जिसकी अदर इनकम ज्यादा होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। आगे हाउस प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ एक्स वाज ट्रांसफर्ड टू हिज वाइफ फॉर एडिक्वेट कंसीडरेशन के लिए, ठीक है, द प्रॉपर्टी हैज बीन लेट आउट, तो मतलब वाइफ को दिया उसने एडिक्वेट, तो क्लबिंग नहीं होगी, वाइफ की इनकम में दिखाया जाएगा, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। कितने की है, कितने का है, 30,000 उसने चढ़ाया, 30,000 किराए पे चढ़ाया, तो रेंट कितना हो गया, जीएवी कितना हो गया 360, एनएवी मान लो क्योंकि टैक्सेस ने दे रखे, माइनस 30% डिडक्शन। ये अंकित और निमिष को शायद ये पॉइंट ना समझ आए, तो 360 में से 30% डिडक्शन हटा दो, नहीं सॉरी ये तो कब दिया उसको, 2019 दिसंबर में दिया है, तो 4 महीनों के लिए, 4 महीनों के लिए। देखो बच्चों 2019 में दिसंबर में दिया, तो 4 महीने के लिए तो वाइफ का माना जाएगा, और 4 महीने से पहले सारे कितने महीने हो गए, 8 महीनों के लिए किसका माना जाएगा, मिस्टर एक्स का खुद का माना जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा है कि ये घर लेट आउट हुआ है 30,000 रुपए का, पूरे मतलब जब हैज बीन लेट आउट मतलब 30,000 का वो पूरे साल के लिए लेट आउट हुआ है, तो पहले 8 महीने का मिस्टर एक्स की इनकम, फिर 4 महीने का मिसेस एक्स की। ये बात में किसी को डाउट तो नहीं है, ठीक है। एट मंथ्स 4 मंथ्स, हाँ जी, ये आपको समझ में आया संजना, ये संजना ये कितना हो गया 30% इसका, 1,20,000 हो गया सर। नहीं वो तो 1,20,000 हो गया, इसका 30% 36 है, 36, ठीक है जी। और इधर आ जाओ, एनएवी 30 into 8 2,40,000 माइनस 30% कितना हो जाएगा 72। सर अगर ये साल के स्टार्टिंग में ही कर देता तो पूरे साल वाली इसके वाइफ की इनकम में चली जाती। तो यार बाद में कोई सेटलमेंट हुई होगी ना, तो घर पारिवारिक मामलों में क्यों जा रहा है? नहीं, अगर इसने स्टार्टिंग में ही कर दिया होता तो इसकी मानी जाती सारी। हाँ ठीक। चल संजना समझ में आ रहा है, आगे चलते हैं। डिवेंचर्स ऑफ अ कंपनी इतना परचेज 2 years ago in the name of X and wife, इंटरेस्ट मिला इतना। अब देखो his wife, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करो पॉइंट को, his wife had in the past transferred 70,000 out of her income to X for the purchase of debenture। भैया ये तो बड़ा अच्छा पॉइंट हो गया। यहाँ देखिए X के नाम पे 1,40,000 के डिवेंचर्स है और मिसिस X के नाम पे 1,12,000 के, तो 1,12,000 पे तो जो भी इंटरेस्ट है वो मिसिस X का ही है। लेकिन इसमें एक बात लिख दी कि मिसिस X ने पिछले कुछ साल पहले 70,000 रुपीज X को दिए थे जिससे उसने डिबेंचर खरीदे। इसका मतलब ये जो 1,40,000 के डिबेंचर्स है ये 70,000 तो X के खुद के अमाउंट के है और 70,000 मिसिस X के। ये बात समझ में आई पूर्वा, ये बात समझ में आई? सर दोबारा बताना। 1,40,000 के जो X के डिबेंचर्स है उसमें 70,000 उस अमाउंट से खरीदे गए हैं जो मिसिस X ने ट्रांसफर किया था कुछ साल पहले। यस और नो? यस और नो? पूर्वा समझ में आई ये बात? हाँ जी सर। तो अब क्या करेंगे, मिसिस X के 1,12,000 पे जो भी इंटरेस्ट आया वो उसकी इनकम अदर फ्रॉम अदर सोर्सेस
मिस्टर एक्स का 70,000 खुद के अमाउंट का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, लेकिन जो मिस्टर एक्स का ये वाला अमाउंट है 70,000 जो मिसेस एक्स ने दिया था, उस पे जो इंटरेस्ट आया है वो हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? वो हम क्लब कर देंगे मिसेस एक्स की इनकम में। ये बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, तो अब आप जल्दी से इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लिखिए। मिस्टर एक्स की में 70,000 की पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 10%, 7,000। और मिसेस एक्स की में 1,12,000 पे इंटरेस्ट 11,200 प्लस जो एक्स की इनकम क्लब होगी 70,000, उस पे इंटरेस्ट 7,000। तो ये 70 सर मिसेज एक्स वाले में आ जाएगा। हाँ, मिसेस एक्स ने ट्रांसफर किया तो मिसेस एक्स वाले में आ जाएगा। समझ आया कुणाल? यस सर। आर्यन आपको समझ में आ रहा है? हाँ जी सर, आ गया सर। चलिए आगे देखते हैं। इसी वाला पॉइंट पे इंपॉर्टेंट मार्क करिए, जो भी करेंगे वो भी और जो भी किया वो भी। देखो, X had transferred 50,000 to his wife in the year 2013. तो X ने 50,000 मिसेस X को दिए, ठीक है। इसने इसको लोन दे दिया Y को। अब मुझे नहीं पता ये Y है कौन, चक्कर है वैसे कोई, चलो कोई। और इसमें इसको पिछले सालों पे 20,000 का इंटरेस्ट मिला, ठीक है जी। और ये भी इसने फिर लोन पे दे दिया वापस। अब देखो बच्चों, सोचने वाली बात है कि 20,000 पहले तो लोन पे दिया, वो भी सोचने वाली बात है, चलो उसको हम छोड़ देते हैं। अब जो 20,000 का इंटरेस्ट पिछले साल पे इसको मिला, 50,000 जब इसने दिया उस पर जो इंटरेस्ट मिला, वो पिछले सालों में ये इंटरेस्ट एक्स की इनकम में क्लब हो गया होगा। ये इंटरेस्ट एक्स की इनकम में क्लब हो गया होगा। अब उसने ये पैसा फिर से दे दिया वाई को, इस पे फिर इंटरेस्ट मिल गया। तो मेरा सवाल आपसे ये है, क्या ये क्लबिंग फिर होगी? मैंने इसमें ऐसे समझिए, एक्स ने कुछ पैसा अपने वाइफ को दे दिया, उससे उसको इनकम हुई, वो क्लब हो गई। फिर जो इनकम हुई उससे फिर इनकम हो रही है, वो भी क्लब कर दे। फिर और जो इनकम होगी वो भी क्लब कर दे। फिर तो ये क्लबिंग कभी खत्म नहीं होगी, फिर तो ये खत्म भी नहीं होगी, तो साइकिल ही चलती रहेगी। तो ऐसा नहीं होता। हम क्लब क्या करते हैं? हम क्लब करते हैं फर्स्ट इनकम। जैसे कि समझिएगा, कुणाल ने अपने वाइफ को एक घर दिया। अब इस घर से जितना भी इंटरेस्ट आएगा, रेंट आएगा या इनकम आएगी, वो क्लब हो जाएगी। अब उस रेंट से आगे कुणाल की वाइफ कुछ कमाती है, वो क्लब नहीं होएगा। आपने फर्स्ट इनकम को क्लब करना है। आपने एक हाउस, एक एसेट ट्रांसफर किया, उस एसेट से जो भी इनकम आई वो क्लब होगी। अब वो उस इनकम से जो इनकम आएगी वो क्लब नहीं होगी। ऐसे तो ये साइकिल कभी खत्म ही नहीं होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां देखिएगा क्या हो रहा है, इसमें लिखा हुआ है कि एक्स ने 50,000 रुपए दिए अपनी वाइफ को, जो उसने वाइफ को दे दिए, और 20,000 का पिछले सालों पे इंटरेस्ट आया, वो क्लब हो गया होगा पिछले साल। फिर अब 20,000 उसने लोन पे दे दिए, इस साल उसको 70,000 पे 10% का इंटरेस्ट मिला है। 70,000 पे 10% का इंटरेस्ट मिला है। इसका मतलब क्या हुआ? हम कितना क्लब करेंगे? जो ओरिजिनल 50,000 पे इंटरेस्ट मिल रहा है वो ही क्लब करेंगे। जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिला है वो क्लब नहीं होएगा। तो एक्स की इनकम में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू वाई 5,000 रुपीज, 50,000 का 10%, 5,000 रुपीज क्लब होएगा। 20,000 पे जो उसको इंटरेस्ट मिला 2,000, वो क्लब नहीं होएगा। ये बात समझ में आई आपको? हाँ जी अंकित। मतलब एवरी ईयर 5,000 रुपीज ही होगा? हाँ, जब तक वो चल रहा है, फर्स्ट इनकम चल रही है, वो क्लब होती रहेगी। ठीक है सर। 5,000 तो चाहे लाइफ लॉन्ग क्लब होता है, लेकिन अब 5,000 से जो कमा रहे हैं वो एक बार क्लब हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, ये नहीं कि वो बस खत्म, मतलब उसी से जो भी कमाते रहेंगे वो क्लब होगा। सर ये 50,000 से उसने 20,000 अर्न किए थे पहले। 50,000 सुन, पहले 50,000 ने उसने पहले साल में 5,000 अर्न किया होगा, वो क्लब हो गया। फिर उसने अगले साल में फिर 5,000 क्लब अर्न किया होगा, वो भी क्लब हो गया। फिर 5,000 अर्न किया, वो भी क्लब हो गया। फिर 5,000 अर्न किया, वो भी क्लब हो गया हर साल। इस साल उसने 20,000 रुपए और दे दिए वाई को, वही वाले 20,000 जो उसके 5,500 करके आए, वो भी दे दिए वाई को। अब मेरे को बता, जो पहले वाले 50,000 पे इंटरेस्ट मिला 5,000 का, वो तो इस साल भी क्लब होएगा। जो 20,000 पे 2,000 का इंटरेस्ट और मिल रहा है, वो भी क्लब होना चाहिए। वो इसने वाई को दे दिया ना? हाँ, भाई को दे दिए, लेकिन अब तो ये पैसा मेरा हो गया ना। एक बार मैंने जैसे मान ले, तूने अपनी वाइफ को एक 50,000 रुपए दिए, ठीक है, उसने उसको आगे पास कर दिया। हाँ। उससे जो भी इनकम हुई वो तेरी इनकम मानी जाएगी, क्योंकि तूने पैसे दिए थे, ठीक है। हाँ। फिर 2-3 साल हुआ, वो सारी इनकम तेरी इनकम मानी। फिर जो 2-3 साल के बाद उसने वो पैसा जो उसके पास एक्यूमुलेट हुआ, वो भी किसी उससे कोई और इनकम कमा ली, तो वो तेरी थोड़ी ना मानी जाएगी, वो तो तेरी वाइफ की इनकम मानी जाएगी ना।
बस ये चलिए बच्चों, अब इसके बाद आप देखिए किसकी अदर इनकम ज्यादा है। जिसकी अदर इनकम ज्यादा है उसकी में माइनर चाइल्ड की इनकम को ऐड कर दीजिए और 1500 रुपए की डिडक्शन दे दीजिए। ये 1500 रुपए की डिडक्शन मिलती ही मिलती है, कोई आपको प्रूफ नहीं देना होता। अगर इनकम जो क्लब हुई है वो 1500 से भी कम है तो उतनी, और 1500 से ज्यादा है तो 1500। सर एक और भी तो पॉइंट है। हो तो गए सारे? कौन सा पॉइंट? ओ सॉरी, हाँ एक सिंपल है, एक्स ने ट्रांसफर किया 75,000 रुपए ट्रस्ट को, सिंपल है, 5,000 बेनिफिट होएगा अपने सन्स की वाइफ के लिए। ओहो देखो 5,000 शैल बी यूटिलाइज फॉर, देखो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। एक्स ने एक ट्रस्ट के नाम पे 75,000 रुपए किए और कह दिया कि इसमें से 10 जो भी इंटरेस्ट मिलेगा 10% का 7500 रुपए मिला, उसमें 5,000 तो मेरी बहू के नाम कर दो और 2500 मेरे पोते के नाम कर दो, ग्रैंड चाइल्ड। अब मेरे को बताइए इसमें दोनों क्लब होएगी या सिर्फ सन्स वाइफ होएगी? सन्स वाइफ। अच्छा एक बात बताओ, ग्रैंड चाइल्ड की इनकम तो उसके पापा की इनकम में क्लब होएगी ना, उसके दादा की इनकम में थोड़ी ना क्लब होएगी। ग्रैंड चाइल्ड की इनकम मिस्टर एक्स जूनियर के नाम पे क्लब होएगी, जो मिस्टर एक्स का बेटा है, ना कि मिस्टर एक्स के नाम पे। ये क्लब नहीं होएगी, ये क्लब होएगी। समझ में आया बच्चों? जल्दी से कंप्लीट करिए। सर वो जो वाइफ की उसमें हम करेंगे तो वो ये 70,000 का 10% करेंगे या 20,000 का? या 50 वाइफ के में 20,000 वाला ना, 50 से तो क्लब हो ही रहा है, 20,000 वाला हाँ। वाइफ के में आएगा। हाँ और ये जो उसने लास्ट में दे रखा कि शी रिसीव्ड इंटरेस्ट एट 10% ऑन 70,000, उसका क्या? 70,000 पे मिला ना उसको 10%, उसमें हाँ। 50,000 तो वही वाला जो पति ने दिया था उसके, अच्छा और 20 वो वही, और 20 से जो उसने कमाया, तो ये तो वाइफ हस्बैंड की में क्लब हो गई, ये उसकी खुद की इनकम मानी जाएगी। ठीक। सबको समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं किसी के मन में? पक्की बात? एक बार सबसे पूछ लूं, अंकित हो गया? यस सर, बट इसमें हम जीटीए देखेंगे ना दोनों की, ग्रॉस टोटल इनकम। हाँ जी ठीक है सर। हाँ। कुणाल सारा हो गया, सॉरी कुणाल तेरा भी हो गया सारा? सर एक बार वो जैसे सन्स वाला, वो माइनर सन वाला बता दो, अब कैसे उसमें वो निकालेंगे? निकालना कुछ नहीं है, दोनों की इनकम जो भी आई सन्स वाला पॉइंट को छोड़ के, किसकी टोटल इनकम रफ में टोटल करके बता किसकी ज्यादा आई। अच्छा ग्रॉस टोटल इनकम बस। हाँ ग्रॉस टोटल। अच्छा ठीक है, फिर तो रफ में कर ले, जिसकी ज्यादा आई है उसकी में उसको इनकम को ऐड कर दे, फाइनल पे इनकम टोटल। ठीक। पूर्वा हो गया? हाँ जी सर। संजना? सर अभी मैं 4th पॉइंट कर रही हूँ। करो। निमेश? यस। श्रेय? जी सर। ओके, और कौन बचा? आर्यन? हाँ जी सर हो गया। अच्छा चलो, अब संजना कर रही है, पॉइंट कर दो। ऐसा है बच्चों, अब हमारा जो है, मेरे को ना अब मेरे को एक छोटा शब्द एक और बचा है, सेट ऑफ। ठीक है, तो सेट ऑफ लॉसेस, ये 2 दिन का चैप्टर है, 2 डेज का। तो मैं ये सोच रहा हूँ पहले इसको खत्म कर देते, तो कल वेडनेसडे है, कल नॉर्मल क्लास ही होगी, मैं भी हाउस प्रॉपर्टी की भी बात करूंगा, तो कल और फ्राइडे को इस चैप्टर को फिनिश कर देते। मैं आज शाम को इसके नोट्स भी आपको भेजूंगा, इसको भी जल्दी से आप कॉपी कर लीजिएगा नोट्स को, इससे हमारा टाइम बच जाएगा। इसके बाद जैसे ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में फिर हम अपना डिडक्शंस करेंगे। किसी को जल्दी तो नहीं है ना, पहले ये करवा दो ना, क्योंकि मैं चाहता था कि पहले ये खत्म हो जाए, फिर हमारे छोटे चैप्टर सारे, मतलब छोटे चैप्टर के बाद एक और बचता है, लेकिन वो हम बाद में ही करेंगे लास्ट में। तो सबसे पहले ये खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद हम बड़ा चैप्टर डिडक्शंस लेंगे। तो अभी आपको 4-5 दिन और है अपना पुराने चैप्टर्स को प्रैक्टिस करने के, ठीक है ना? तो हम ऐसा करते हैं
हम पहले सेट ऑफ करेंगे, मैं आपको नोट्स आज ही भेज दूंगा। वेडनेसडे कल है, कल अपने नॉर्मल टाइम पे क्लास रखते हैं, 5 नहीं, कल अपनी 6 o'clock क्लास रखते हैं, 6 to 7:30, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? अच्छा, अब बात आती है इसकी हाउस प्रॉपर्टी की। मैं हाउस प्रॉपर्टी फिर से रिवाइज कराऊंगा निमिष को और अंकित को, तो वो मैं मोस्ट प्रोबेबली आपका फ्राइडे से शुरू करूंगा, थर्सडे या फ्राइडे से, ठीक है। मैं सबको बता दूंगा, सबको क्लास, सबको मतलब पता चल जाएगा, कोई रिवाइज भी करना चाहे वो भी कर सकता है। और निमिष और अंकित, मैं ना भूल ही जाता हूँ आपको भेजना वीडियोस, आज मैं वीडियो सेंड कर दूंगा, आप देखने शुरू कर दो चाहे, लेकिन वो मैं पूरा चैप्टर आपको क्लास में करवाऊंगा, ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास। हाँ जी अंकित। सर मैं कह रहा हूँ सर, क्लबिंग के बाद आप प्रैक्टिकल करा दो, मतलब सेट ऑफ के बाद क्लब प्रैक्टिकल करा दोगे, बिकॉज हमारे प्रैक्टिकल तो यार एक दिन का है, प्रैक्टिकल करा दूंगा, अगर हो सका तो मैं इंस्टीट्यूट बुला लूंगा आपको, ऐसा कोई, क्योंकि हम अलग अलग सोशल डिस्टेंसिंग में बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जाता हूँ इंस्टीट्यूट, हम एक दिन इंस्टीट्यूट बुला लूंगा मैं आपको, लैपटॉप लेके आप वहां आ जाना, इसके सेट ऑफ के बाद एक संडे मंडे को देख लेंगे, मैं वहां करा दूंगा, नो वरीज। सर मैं तो साउथ दिल्ली हूँ सर। हाँ जी, अच्छा आप तो साउथ से, अच्छा ठीक है, कोई नहीं, फिर हम ऑनलाइन ही रख लेंगे, कोई ठीक है सर। ओके, संजना आप एक बार कर लो इस क्वेश्चन को, अगर डाउट आता है तो मेरे से पूछ लो। ठीक है सर। ओके बेटा, वी आर मीटिंग टुमारो एट 6 o'clock, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, आप सेट ऑफ की कॉपी कर लीजिए, ठीक है, ओके, बाय बाय।